सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में उनके पति शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने पूछताछ के दौरान उनसे कई अहम सवाल पूछे। आगे भी उनसे पूछताछ हो सकती है। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से एसआईटी ने 4 घंटे तक पूछताछ की। एसआईटी ने थरूर से पूछा कि घटना की पीसीआर कॉल क्यों नहीं की गई, सीधे थाने फोन करके मौत की जानकारी क्यों दी गई, क्या आपने मेल करके एम्स के डॉक्टर को सुनंदा पुष्कर को लोपस बीमारी की जानकारी दी थी, अगर नहीं तो क्यों, वो कौन है जो एल्प्रोक्स और अवसाद की दूसरी दवाएं लेता था, क्या डॉक्टर ने किसी को ऐसी दवाएं लेने की सलाह दी थी, कांग्रेस सेशन के बाद आप सीधे होटल आए थे या नहीं, कहीं और गए थे तो उसका कोई सबूत है, क्या आपके और सुनंदा के बीच 14 से 17 जनवरी 2014 के बीच कोई झगड़ा हुआ था, सुनंदा के शरीर पर चोट के निशान कहां से आए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा को कोई बीमारी नहीं थी, जबकि आपने कहा था कि उनका इलाज चल रहा है, ऐसा क्यों, क्या आपके बीच झगड़े इतने बढ़ गए थे कि सुनंदा आपको बर्बाद करने की धमकी देती थी, क्या आपको किसी पर शक है, क्या सुनंदा की किसी तरह की भी किसी से दुश्मनी थी, अगर आप और सुनंदा में झगड़े होते थे तो इसकी वजह क्या थी। ऐसे कई सवालों का सामना करने के बाद थरूर जब वसंत विहार थाने से बाहर निकल रहे थे तो काफी परेशान नजर आए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में थरूर होमवर्क करने के बाद पूरी तैयारी के साथ आए थे। थरूर के साथ उनके वकील भी मौजूद थे। जितने भी इश्यूज रेलेवेंट हैं, इंसिडेंट की बैकग्राउंड, इंसिडेंट के बाद की जो भी बातें हैं, सब पे बातचीत हुई है। अभी उसको हम बैठ के एनालाइज करेंगे। So this is already known. She was murdered. We now know that the last person to see her was Mr. Tharoor, and that she had told the press people that she was going to expose IPL. So the truth is practically known. The question is who is the killer. किसी भी फौजदारी प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप बार बार वक्तव्य देके टिप्पणियां करके नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अभियुक्त भी नहीं है उसके जो अधिकार हैं संविधान के अंतर्गत, जो आम व्यक्ति होता है उसके जो अधिकार है मानव अधिकार, उनका ध्यान रखना आवश्यक है। सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में हाल ही में दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि सुनंदा की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उनकी हत्या जहर देकर की गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके इससे जुड़े सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। तभी से यह साफ हो गया था कि एसआईटी शशि थरूर से भी पूछताछ करेगी। समय के लिए दिल्ली से खालिद वसीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।